हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में यूथ कंपटीशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। और इसमें टोटल 15 पेपर दिए गए हैं, जिसमें से 5 पेपर हो चुका है। ठीक है, आज का ये होगा 6वां पेपर, जो कि होगा 2016 का पेपर। ठीक है, हुआ था। और इसी को हम हिंदी पार्ट देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो जीके के सारे पार्ट हो चुके हैं, यानी 15 पेपर हो चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप लोग जो है चैनल पेज पर जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको इसको जीके का जो है सारा मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु ये 2016 के पेपर में आया था, तो वल्लभाचार्य थे। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो जब छंद पढ़ा जाता है तो जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं यत। ठीक है, क्या कहा जाता है, यत। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, और इसी रुकने के स्थान को यत कहा जाता है। छोटे छंदों में साधारणतः यत चरण के अंत में होती है। ठीक है, लेकिन बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यत या विराम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर होता है पूर्ण विराम का चिन्ह। आंसर टी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अमरस क्या है। अमरस पूछा गया है, तो अमरस जो होता है एक संचारी भाव है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव की कुल संख्या कितना है, टोटल 33 है। अमरस भी एक संचारी भाव जो विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है, और ये अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास की कौन सी भाषा थी। कबीरदास की भाषा की बात करेंगे तो कबीरदास की भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी बोली थी। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी पार्ट हो जाएगा, सदुक्कड़ी बोली। ठीक है, कबीरदास के बारे में अगर हम देखेंगे तो कबीरदास सन 1398 से लेकर 1518 तक रहे। और हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में जो अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली आदि, जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा बताना है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या हो जाएगा। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कूप मंडूक होने का अर्थ क्या होता है। तो कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब इसमें क्रम से मिलाना है वाक्य को। जो वाक्य दिया गया है इसमें पहला और ये 6वां फिक्स है, बाकी इसमें चारों को मिलान करके शुद्ध रूप से एक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम मिलाते हैं तो देखिए सही वाक्य अगर इसका बनाएंगे तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो दूसरे मनुष्य के द्वारा पहुँचाए जाने वाले कष्टों के चिर निवृत्ति उपाय ही जो है क्या होता है, ना कर सके। अब इसमें सही क्रम हो जाएगा, इसका ए पार्ट हो जाएगा, या ला रावा। ठीक है, या ला रावा इसका जो है सही क्रम हो जाएगा। यानी कि अगर हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में, इसके बाद कौन सा आएगा, वक्त तो आएगा क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये आएगा। इसके बाद आएगा ला, डी ए पार्ट से। तो ला में यदि क्रोध ना हो तो इसके बाद आएगा ये, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। ठीक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए पार्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा जो होती है उसको कहा जाता है ईशान। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ईशान। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं वायव्य। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को कहते हैं नैऋत्य। ठीक है, याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। वलय शब्द का अर्थ इसमें से बताना क्या हो जाएगा। वलय शब्द आया था तो इसका आंसर होता है गोलाकार घेरा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है इनमें से। तो अव्ययी भाव समास की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। आजीवन जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो या तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास के, जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन, ये सब क्या है, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है। कारक की बात करेंगे तो इसमें अधिकरण कारक का जो है ये प्रयोग किया गया है। वो कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक समय पर आ जाना, घड़े में पानी है, ये सब क्या है, ये सब अधिकरण कारक के उदाहरण हैं।
मंदिर और मंदिरा का सही अर्थ बताना है। तो मंदिर का अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा इनमें से? मिश्र वाक्य की बात करें तो ज्यों ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी, इसमें डी पार्ट में मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इन वाक्यों में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित वाक्य होता है। उपवाक्य तो दोनों वाक्य आपस में जब, जहाँ, वहाँ, अगर तो इत्यादि से जुड़े तो वहाँ पर क्या होता है मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, काव्यांश को पढ़कर उसको उत्तर देना है। अब काव्यांश दिया गया है उसको पढ़िए, इसके बाद इसका उत्तर की बात करते हैं। क्वेश्चन, तो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। अब इस काव्यांश के अनुसार अगर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? सूखे पत्ते जो है मन के सूनेपन के प्रतीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किन कलियों का बाहर का आगमन हुआ है? तो पद्यांश के अनुसार विचारों की कलियों पर जो है क्या है बाहर का आगमन हुआ है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय इसमें से? तो गहनता की फसल मीन्स होता है विचारों में परिपक्वता, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भरना है, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की उसकी अधिक बुद्धिमान। अब दोनों में क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी पार्ट। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति में अलंकार बताना है। पानी बिच मीन प्यासी मोह सुन सुन आवे हासी, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, विशेषोक्ति। जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य करना होना पाया जाए वहाँ पर क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ पर क्या सा कौन सा होगा? विशेषोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्ति जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो इसमें से अगर देखा जाए तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो कालिंदी जो होता है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी कालिंदी के पर्यायवाची की बात करेंगे तो नदीश्वरी, त्रिपथिगा, देवपगा, जानवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमरतरंगिनी, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये सब क्या है? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का इसमें से चयन करना है, क्या हो जाएगा आंसर? सही वर्तनी रूप से क्या लिखा हुआ है इसमें? तो अगर हम इसमें आंसर देखते हैं तो सही वर्तनी में तो जो बी पार्ट लिखा हुआ है श्रृंगार, ये सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट श्रृंगार। श्रृंगार शब्द का सही रूप से लिखा है। बाकी अवन्नत जो लिखा है ये अवन्नत इस तरीके से लिखा जाता है, मुश्किल को इस तरीके से लिखा जाता है, मातृभूमि को इस तरीके से लिखा जाता है। समूहार्थक शब्द चिन्हित करना इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो भीड़ जो है वो समूहार्थक चिन्ह है, ये 2018 के भी पेपर में पूछा गया है। आंशिक शब्द इसमें से बताना है कौन सा प्रत्यय है आंशिक शब्द में, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में त्रुटि बताना है, कहाँ पर गलती किया गया है? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। इसमें और इसमें चार पार्ट दिए, इसमें कहाँ पर गलती है? तो गलती जो दिया गया है वो ये पार्ट में दिया गया है, इसमें इसका सही रूप से हो जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है। पुलिस द्वारा नहीं होता, पुलिस के द्वारा होता है। वधूर्म का संधि विच्छेद बताना क्या होगा? वधूर्म का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस ऊर्म, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ संधि के अनुसार आता है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी पार्ट वधु प्लस ऊर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, भिन्नार्थक शब्द इसमें से बताना कौन सा होगा? भिन्नार्थक शब्द की बात करेंगे तो इसमें अनिल जो है अलग है, बाकी तीनों सेम है, ठीक है। पावक, कृषाण और अनल ये तीनों क्या है? आग के पर्यायवाची यानी अग्नि के पर्यायवाची है, जबकि अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न, हर्ष का विलोम बताना है, क्या होगा? हर्ष के विलोम की बात करें तो विषाद जो होता है वो हर्ष का क्या होता है? विलोम होता है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये तीनों जो है ये पंकिल का पर्यायवाची हो जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। पंकिल जो होता है गंदा का पर्यायवाची, यानी कि गंदला, मैला, मलिन, पंकिल ये सभी क्या है? गंदा के पर्यायवाची हैं। धवल का अर्थ होता है उजला, प्रलय का अर्थ विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट और खल होता है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।